प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 71 से पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है किसी घन में सतहों की संख्या कितनी है। एक घन यानी लीडर गोटी में सतह की संख्या होती है 6। घन में सतहों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिए वहाँ से जी। हाल ही बनाए प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है एक घनाभ के 3 भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है। ठीक, तो लंबाई 6 चौड़ाई 4 ऊंचाई 3। घनाभ के तीनों सतह जो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भुजा तीनों दे दिया है। घनाभ का आयतन पूछ रहा है। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन फार्मूला क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई 6 चौड़ाई 4 ऊंचाई 3। 6 चौको 24 24 3 72। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। देखिए प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि 3 संलग्नों का फलकों का क्षेत्रफल यानी कोई भी फलक जो होता है इन लंबाई और चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई ऊंचाई यानी फलक का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में 2 सतह होता है लंबाई चौड़ाई या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहे ऊंचाई लंबाई। ठीक, तो मान लो कि पहला दे दिया है कि लंबाई गुने चौड़ाई का क्षेत्रफल कितना दे दिया है x²। एक फलक हुआ, इसे फॉर्मूला होता ना है लंबाई गुने चौड़ाई और एक होता है चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है x²। फिर आगे दिया है लंबाई गुने ऊंचाई का क्षेत्रफल दे दिया है z²। इसको समीकरण मान लेते हैं 1, इसको समीकरण मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे समीकरण 3। तीनों समीकरण के क्या कर देंगे गुना कर देंगे। समीकरण 1 गुने 2 गुने 3। यहाँ देखिए l गुने b गुने h गुने l गुने h। इधर तीनों गुना करेंगे तो x² y² z²। तीनों गुना कर दिए। l में l से गुना होगा तो l², b में b से तो b², और h में h से इधर बच गया x² y² z²। ये तीनों पर स्क्वायर जो है दिख रहा है। l b h तीनों अलग अलग था तो हम एक पे स्क्वायर कर दिए x² y² z²। स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चलेगा उधर l b h। स्क्वायर इधर से हट गया रूट इधर से हट गया x² y² z² हो गया। अब x 2 रूट में निकलेगा एगो बाहर, y 2 है तो वो निकलेगा बाहर, और z है तो निकलेगा एगो बाहर l b h। देखिए l b h बराबर कितना निकल गया x y z। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी बोलते हैं घनाभ का आयतन। आयतन कितना निकल गया x y z। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे मास्टर जी। घनाभ के आयतन फार्मूला तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई वही तो। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 का रहा है अर्ध गोले कटोरे की त्रिज्या दिया है 3.5 यानी त्रिज्या दिया है 3.5। तो उसमें भरे जाने वाले जल का आयतन निकालिए। अर्ध गोला का आयतन निकालना है। इस कटोरा में कितना जल भरेगा इसका आयतन निकालना है। अर्ध
गोला का आयतन, अर्ध गोला का आयतन फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई के मान 22/7 गुने आर के मान कितना दिया है 3.5 गुने 3 बार लिखना है 3.5 गुने 3.5। दशमलव हटावेंगे नीचे 10 लिख देंगे ऐसे। एक अंक दशमलव है तो एक नीचे 0 लिखेंगे। काट लीजिए इसको तो 7 पचे 35 5 दूनी के 10 2 से 2 गोल कटेगा अभी 7 से 7 पचे 35 2 पचे 10 2 से इसको कटेगा 11 दूनी के 22 से ये भी कटेगा 5 7 35 अब 5 दूनी के 10 अब नहीं कटेगा। ऊपर बच गया 7 गुने 7 गुने 11 7 में 7 से किए तो 49 गुने 11 नीचे 3 दूनी के 6 एक बार हटा के 9 4 एक बार सटा के 9 4 13 एक में हाथ से जुटा तो 5/6 भाग दीजिए 5 3 9 में 6 से 8 6 48 13 8 5 13 9 9 6 54 5 दशमलव 8 6 48 यानी कितना आ गया 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। कौन तो बोल रहा था गुना के लिए कुछ। प्रश्न नंबर 75 प्रश्न नंबर 75 कह रहा है एक गोले के व्यास में 25% की कमी किया जाए तो इसके वक्र क्षेत्रफल में कितना कमी होगा। तो देखिए कमी किया है कमी 25% है तो हम एक फार्मूला दिए थे अगर त्रिज्या या व्यास में x% कमी किया जाए कमी का फार्मूला दिए थे x% कमी हो तो या कमी हो या अधिक हो फार्मूला दिए थे x या 2x प्लस x²/100 ये फार्मूला हम दिए थे। अगर कमी कहेगा तो माइनस अगर अधिक कहेगा तो प्लस लिया जाएगा ठीक। तो चलिए 2 गुने x% कमी तो यानी कितना कमी 25% तो कमी के लिए माइनस लगावेंगे प्लस x यानी कमी का परसेंट है 25 माइनस स्क्वायर बटे ठीक 25 दूनी के 50 माइनस 50। अब 25 जो है 25 के हम इस 2 बार लिख सकते हैं इसे अब बटे 100 तो 25 चौके 100 माइनस 50 प्लस 25 में देंगे 4 से भाग ये हो गया -50 प्लस 25 में 4 से भाग दीजिए 6 चौके 24 1 4 दूनी के 8 है 2 0 4 5 20 यानी 6.25 है। क्या करना है 50 में 6.2 घटा लेना है 50 में से 6.25 घटाइए 10 में से 5 गया 5 9 में 7 2 गया 7 9 में से 6 गया 3 ये बच गया कितना बचेगा 43.75% क्या हुआ कमी। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। मैंने
देखिए प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है किसी घन के प्रत्येक भुजा को m गुना कर दिया जाए तो पुराने और नए घन के पीठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए घन की भुजा, तो घन की भुजा कितना होता है a, तो निकालेंगे घन का क्षेत्रफल यानी पुराने घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक, अब भुजा को m गुना करने पर, जब m गुना कर देंगे, पहले भुजा था a, अब m गुना कर देंगे। कैसे पहले रहता था कि त्रिज्या था r तो दोगुना कर रहा था 2r, तब पहले था a तो m गुना कर दिया जाए तो m a हो गया माँ। पहले भुजा था a लेकिन m गुना कर दिया जाए तो m a, तो घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा कितना दे दिया है m a के होल स्क्वायर, 6 m स्क्वायर a स्क्वायर। पूछ रहा है अनुपात में क्या होगा, कह रहा है कि पुराने और नए, नए हो गया था, पुराने और नए क्षेत्रफल का अनुपात। पुराना कितना दिया है 6a स्क्वायर, नए का के क्षेत्रफल 6m स्क्वायर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर गोल, 6 6 गोल, ऊपर कुछ ना हो तो 1 होल बटे 6, तो 1 अनुपात m स्क्वायर होगा।